ओशो कहते हैं कि आप जानकर हैरान होंगे, प्रेम और काम, प्रेम और सेक्स दोनों विरोधी चीज़ हैं। जितना प्रेम विकसित होता है, सेक्स उतना ही क्षीण हो जाता है, और जितना प्रेम कम होता है उतना सेक्स ज़्यादा हो जाता है। जिस आदमी में जितना ज़्यादा प्रेम होगा उतना उसमें सेक्स विलीन हो जाएगा। अगर आप परिपूर्ण प्रेम से भर जाएंगे, आपके भीतर सेक्स जैसी कोई चीज़ नहीं रह जाएगी। और अगर आपके भीतर कोई प्रेम नहीं है तो आपके भीतर सब सेक्स है। ओशो कहते हैं, सेक्स की जो शक्ति है उसका परिवर्तन, उसका उत्तरदायीकरण प्रेम में होता है। इसलिए अगर सेक्स से मुक्त होना है तो सेक्स को दबाने से कुछ भी ना होगा। उसे दबाकर कोई पागल हो सकता है, और दुनिया में जितने पागल हैं उसमें से 100 में से 90 संख्या उन लोगों की है जिन्होंने सेक्स की शक्ति को दबाने की कोशिश की है। और ये भी शायद आपको पता होगा कि सभ्यता जितनी विकसित होती है उतने पागल बढ़ते जाते हैं, क्योंकि सभ्यता सबसे ज़्यादा दमन सेक्स का करती है। सभ्यता सबसे ज़्यादा दमन सप्रेशन सेक्स का करवाती है, और इसीलिए हर आदमी अपने सेक्स को दबाता है, सिकोड़ता है। वो दबा हुआ सेक्स विक्षिप्तता पैदा करता है, अनेक बीमारियां पैदा करता है, अनेक मानसिक रोग पैदा करता है। सेक्स को दबाने की जो भी चेष्टा है वो पागलपन है। ढेर साधु पागल होते पाए जाते हैं। उसका कोई कारण नहीं है सिवाय उसके कि वो सेक्स को दबाने में लगे हुए हैं, और उनको पता नहीं है सेक्स को दबाया नहीं जाता। प्रेम के द्वारा खोले तो जो शक्ति सेक्स के मार्ग से बहती थी वो प्रेम के प्रकाश में परिणित हो जाएगी। जो सेक्स की लपटें मालूम होती थी वह प्रेम का प्रकाश बन जाएंगी। प्रेम को विस्तृण करें। प्रेम सेक्स का क्रिएटिव उपयोग है, उसका सृजनात्मक उपयोग है। जीवन को प्रेम से भरें। ओशो कहते हैं, आप कहेंगे हम सब प्रेम करते हैं। मैं आपसे कहूँ, आप शायद ही प्रेम करते हो। आप प्रेम चाहते होंगे, और इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। प्रेम करना और प्रेम चाहना ये बड़ी अलग बात है। हम में से अधिक लोग बच्चे ही रहकर मर जाते हैं, क्योंकि हर एक आदमी प्रेम चाहता है। प्रेम करना बड़ी अद्भुत बात है। प्रेम चाहना बिल्कुल बच्चों जैसी बात है। छोटे छोटे बच्चे प्रेम चाहते हैं। माँ उनको प्रेम देती है, फिर वह बड़े होते हैं। वह और लोगों से भी प्रेम चाहते हैं। परिवार उनको प्रेम देता है, फिर वह और बड़े होते हैं। अगर वह पति हुए तो अपनी पत्नियों से प्रेम चाहते हैं। अगर वह पतियाँ हुए तो वो अगर वो पत्नियाँ हुई तो वह अपने पतियों से प्रेम चाहती हैं। और जो भी प्रेम चाहता है वह दुख झेलता है, क्योंकि प्रेम चाहा नहीं जा सकता। प्रेम केवल किया जाता है। चाहने में पक्का नहीं है मिलेगा या नहीं मिलेगा, और जिससे तुम चाह रहे हो वो भी तुमसे चाहेगा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। दोनों भिखारी मिल जाएंगे और भीख मांगेंगे। दुनिया में जितना पति पत्नियों के संघर्ष हैं उनका केवल एक ही कारण है कि वह दोनों एक दूसरे से प्रेम चाह रहे हैं, और देने में कोई भी समर्थ नहीं है। इसे थोड़ा विचार करके आप अपने मन के भीतर आपकी आकांक्षा प्रेम चाहने की है। हमेशा चाहते हैं
कोई प्रेम करे, और जब कोई प्रेम करता है तो अच्छा लगता है, लेकिन आपको पता नहीं है वो दूसरा भी प्रेम करना केवल वैसे ही है जैसे कि कोई मछलियों को मारने वाला आटा फेंकता है। आटा वो मछलियों के लिए नहीं फेंक रहा है, आटा वो मछलियों को फंसाने के लिए फेंक रहा है। वो आटा मछलियों को दे नहीं रहा है, वो मछलियों को चाहता है, इसलिए आटा फेंक रहा है। इस दुनिया में जितने लोग प्रेम करते हुए दिखाई पड़ते हैं, वह केवल प्रेम पाना चाहने के लिए आटा फेंक रहे हैं। थोड़ी देर वो आटा खिलाएंगे, फिर ओशो कहते हैं, और दूसरा व्यक्ति भी जो उनमें उत्सुक होगा, वो इसलिए उत्सुक होगा कि शायद इस आदमी से प्रेम मिलेगा। वो भी थोड़ा प्रेम प्रदर्शित करेगा। थोड़ी देर बाद पता चलेगा वह दोनों भिखमंगे हैं और भूल में थे, एक दूसरे को बादशाह समझ रहे थे, और थोड़ी देर बाद उनको पता चलेगा कि कोई किसी को प्रेम नहीं दे रहा है, और तब संघर्ष की शुरुआत हो जाएगी। दुनिया में दाम्पत्य जीवन नर्क बना हुआ है, क्योंकि हम सब प्रेम मांगते हैं, देना कोई भी नहीं जानता है। सारे झगड़े के पीछे बुनियादी कारण इतना ही है, और कितना ही परिवर्तन हो, किसी तरह के विवाह हो, किसी तरह की समाज व्यवस्था बने, जब तक जो मैं कह रहा हूँ अगर नहीं होगा तो दुनिया में स्त्री और पुरुषों के संबंध अच्छे नहीं हो सकते। उनके अच्छे होने का एक ही रास्ता है कि हम ये समझें कि प्रेम दिया जाता है, प्रेम मांगा नहीं जाता, सिर्फ दिया जाता है। जो मिलता है वो प्रसाद है, वो उसका मूल्य नहीं है। प्रेम दिया जाता है, जो मिलता है वो उसका प्रसाद है, वो उसका मूल्य नहीं है। नहीं मिलेगा तो भी देने वाला का आनंद होगा कि उसने दिया। अगर पति पत्नी एक दूसरे को प्रेम देना शुरू कर दे और मांगना बंद कर दे तो जीवन स्वर्ग बन सकता है। और जितना वे प्रेम देंगे और मांगना बंद कर देंगे, उतना ही अद्भुत जगत की व्यवस्था है। उन्हें प्रेम मिलेगा और उतना ही वे अद्भुत अनुभव करेंगे। जितना वे प्रेम देंगे उतना ही सेक्स उनका विलीन होता चला जाएगा। आज के लिए ओशो ने बस इतना ही कहा है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज़, क्योंकि मेरी ओशो की जो वीडियो थी 4 वीडियो डिलीट हो गई है कॉपीराइट स्ट्राइक के कारण, इसलिए मैं वीडियो अपने आप से रिपोर्ट करके डाल। प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें, मेरी हेल्प करें। थैंक यू।